व्यापार के क्षेत्र में उद्यमियों को उनके विशिष्ट कार्य उपलब्धि के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन ने मीडिया हाउस के सहयोग से इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में ग्लोबल बिजनेस अचीवर्स अवार्ड का आयोजन किया, जिसमें व्यापार के क्षेत्र में अपनी सेवा से उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमी संस्था एवं एंटरप्रेन्योर को सम्मानित किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में NSIC के पूर्व चेयरमैन HP कुमार, नेशनल कन्वेनर बीजेपी राजेश शर्मा, चेयरमैन MSMU गोपाल कोतवाल वाले, चेयरमैन MSME चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंद्रजीत घोष, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन के अध्यक्ष तपन कुमार राउतारे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रोहित पांडे आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें गायक अनुज सक्सेना, बाल नृत्य, गाना, तमजीद व आयुषी, इल्यूनिस्ट इनसेन, आशीष, विनय, आदित्य राय इत्यादि कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन के राष्ट्रीय महामंत्री सुशील श्रीवास्तव ने उपस्थिति सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं उन्होंने बताया, हमारी संस्था व्यापारियों के हित में कार्य कर रही है एवं आगे भी करती रहेगी। यह संस्था व्यापारियों के लिए बिजनेस अचीवर्स अवार्ड नियमित तौर पर करती रहेगी, ताकि मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स को एक मंच पर लाया जा सके। वहीं इस पूरे इवेंट को मैनेज करने वाली संस्था मीडिया हाउस के CEO ने बताया कि यह अवार्ड कोरोना काल के बाद 2022 में व्यापारियों को मोरल सपोर्ट करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। पूरे देश से बिजनेस करने वाले कुछ खास लोगों का चयन किया जाता है। मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स के सामंजस्य कायम करने के लिए यह फाउंडेशन अच्छा काम कर रहा है। ग्लोबल अवार्ड्स MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए संजीवनी का काम करते हैं, प्रोत्साहन का काम करते हैं। जिस प्रकार समंदर के किनारे बैठे हुए हनुमान जी को जामवंत ने प्रोत्साहित किया था, उन्हें अपनी शक्तियाँ याद दिलाई थी और वो इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो लंका के समंदर को पार कर गए थे। ये प्रोत्साहन, ये अवार्ड, ये संजीवनी है, अति सुंदरतम। लेकिन मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा, क्या आप जानते हैं विश्व के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड कब को किसको मिला? मेरा ये मानना है प्रभु श्री राम ने बजरंगबली को, जब वो संजीवनी लेकर के आए तो अपना भाई माना। ये सबसे बड़ा अवार्ड था। माता सीता ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, ये सबसे बड़ा वरदान था। लेकिन ये छोटे छोटे अवार्ड, ये हम जैसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और अपने काम के प्रति वफादारी और निष्ठा से हम आगे बढ़ते रहें, इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हम ग्लोबल फाउंडेशन के आभारी हैं। समय समय पर ये ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर हमें शाबाशी देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। देखिए, ये बहुत ही अच्छा आयोजन है। इसमें हर तरीके के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग, ट्रेडर्स, इन सब लोगों को एक प्रोत्साहन मिलता है जो एक अच्छा काम करते हैं। और मैंने देखा कि नॉर्मली अगर हम मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स या बिजनेसमैन को भी चेक करें तो इसमें कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसके लोग नहीं हों। तो मुझे ऐसा लगा अभी हमारे सामने सुंदरता में अपने आप को निखारने वाले, सुंदर बनाने वाले, न्यूज़पेपर छापने वाले, कोई ऐसा एरिया ही नहीं था जिसको कवर नहीं किया गया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस तरीके के अवार्ड्स और प्रोत्साहन दे और लोग और बुलंदियों को छुए और आगे बढ़े। इसके लिए बहुत बहुत बधाई ऑर्गेनाइजर्स को। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ग्लोबल बिजनेस अचीवर्स अवार्ड, यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज में अलग अलग जगह से, देश से अवार्डीज आए हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड एंड आई लाइक टू कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर डूइंग दिस वंडरफुल वर्क। और भी हमारे जो गणमान्य अतिथि आए हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ये अवार्ड हम काफ़ी समय से दे रहे हैं, केवल कोविड के समय ही हम नहीं दे पाए। इस देश के अंदर पहली सदी से 10वीं सदी तक ये भारत की सदी थी। आर्थिक इतिहासकार मैक्सवेल लिखता है कि पहली सदी से 10वीं सदी तक भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1
अर्थव्यवस्था थी। 10वीं सदी के बाद कुछ हमारे निजी कारणों से इस देश में आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमको लूटा, हमारे सोर्सेज पर उन्होंने डाका डाला। उसमें मुगल भी थे, अंग्रेज भी थे और भी कई लोग आए जो आए, नादिर शाह वगैरह लोग आए, मगर देश आज़ाद हुआ। शुरू के समय में हमारे आज़ाद भारत के नेतृत्व ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से इस देश में औद्योगिकीकरण के लिए प्रयास करा और हमारे एंटरप्रेन्योर्स ने विपरीत परिस्थितियों में भी जो काम करा है वो निस्संदेह प्रेरणा स्रोत 10 करोड़ लोगों को 5 साल में एम्प्लॉयमेंट देनी है, 10 करोड़ लोगों, तो हमें 1 करोड़ नए बिजनेस लगाने होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि डेटा बताता है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज से 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी गई है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। 1 करोड़ बिजनेस लगाने के लिए कितने लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, हमने मिनिस्ट्री से भी बात की। अगर आप 1 लाख रुपए ले पर एम्प्लॉयमेंट, तो टोटल आवश्यकता फंड की है 10 लाख करोड़ 5 साल में, हर साल 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक इंडिया के लिए, और उसके अंदर 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट में लगभग 20-25% कैपिटल सब्सिडी है, जो कि सरकार देती है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत नॉन रिफंडेबल सब्सिडी। 15 से लेके 35% है। अगर आप एवरेज उसको 20% भी माने तो 2 लाख करोड़ में 40,000 करोड़ की सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी आती है, और 1,60,000 करोड़ रुपए बैंकों का लोन आता है, जो कि बैंकों से मुद्रा के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से आसानी से मिल जाता है। केवल इस प्रोग्राम को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, और यही मैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेडर्स एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर्स और ऐसी संस्थाओं को, गोपाल जी की संस्था है, इनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये जो अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के प्रमोशन के लिए और इसके माध्यम से स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, ये एक बहुत ही अहम और बहुत ही अच्छा कदम है और इसको पूरे देश में ले जाने की आवश्यकता है। तो एक तो ये है कि हम एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के तहत 10 करोड़ एम्प्लॉयमेंट 5 साल के अंदर कैसे क्रिएट करें, उसके लिए कितने फंड की आवश्यकता है, जो कि हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत ही अचीवेबल है। हम 50,000 करोड़ से 60,000 करोड़, 70,000 करोड़ एनम तो हम नरेगा में दे रहे हैं, मनरेगा में। ये तो उससे कम की आवश्यकता है। 40,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये एक सजेशन मैंने भी दिया है। ग्रैंड कंडीशंस ऑफ विद ब्रा पैंटी दे के उन्होंने वो बनाया था अपना मास्क वगैरह, व्हिच प्राइम मिनिस्टर रिटर्न टू चाइना इमीडिएटली एंड requested all the PSUs like Indian Oil, Bharat Petroleum, ONGC and companies like Maruti, why don't you encourage the MSMEs to produce this product? Why we can't make these products? And today you will be happy to know that in 118 companies in India is producing this material, and we have already supplied to 154 countries in the last 10 months' time, within the 10 months' time. So this is the things MSME can do. And as a Chamber of Commerce, we are also helping to the MSMEs for various awareness, as well as we are going to open 3 incubation centers, 2 in Greater Noida and 1 in Gurgaon, for training the university students and the new entrepreneurs, how to start startups, and the initial funding of 10 to 25 lakhs without any collateral that MSME will support. And you will be happy to know that the student. I am also attached with several universities and business schools. The students' mentality is also totally changed now. They said, sir, you was talking about 24 hours of working. You are talking about 100% passion. So why don't you you will do for others? Why don't you for me? Means we can start a startup and give 24 hours and 100% passion. So the students' scenario is also changed, and our target, in the first year, 2023-24, we will start, 500 startups, and in 24-25, our target is 3,000 startups, and in 25-26, it will be 6,000 plus startups. We are going to open in various places in the country.